अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ हम बना रहे हैं आज चने और आलू का पुलाव। यहाँ मैंने काफ़ी सारी मिर्चें जो है तकरीबन आधा किलो मिर्चें मैंने इसमें जो है ना हल्की दरदरी करके रखी और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है पेस्ट। और ये टमाटर है 4 से 5 अदद। ये पूरा ड्राई गरम मसाला जो भी जाता है इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 अदद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है। यहाँ भी ये चने जो है ना इनको भिगो रखे थे। ये आलू कट गए, ये चावल भिगो कर रख दिए हैं पहले से। यहाँ जी इसमें मैंने सारे जो है ना जो होममेड मसाले होते हैं घर के जो यूज़ होते हैं वही मसाले मैंने सारे इसके अंदर ऐड किए हैं। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और हल्दी ऐड किए और नमक। सूखा धनिया भी ऐड किया है 2 टेबल स्पून बड़े भरकर, क्योंकि ये काफ़ी मिकदार में है। ये इस तरह से डीप है ये। और हरी मिर्चें हमने तकरीबन आधा किलो, अमीर आधा किलो से ज़्यादा थी लगता है। 3 पाव मिर्चें सही है, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। हमें चेक कर देखो नमक कैसा है। ये दो आलू धुले हुए हैं, इसमें ऐड करो ना। अब इधर आओ, फिर ये ना ये छोले भी ऐड करना, लेकिन आलू थोड़ा सा गल जाए तो फिर ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और है ना टेस्टी बनता है, चटपटा। इसको सिर्फ मैं हरी मिर्चों के अंदर ही बनाती हूँ तकरीबन, लेकिन आज मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है। और तकरीबन मैं जो बना रही हूँ 5 किलो चावल बना रही हूँ। 2 किलो छोले हैं, 2 किलो आलू हैं। और यहाँ जी ये चावल हमारे तकरीबन दम पर आने के लिए तैयार हैं। और ये इतने टेस्टी और इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त बने हैं कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही टेस्टी, क्योंकि हमारी मिर्चों के अंदर कलर नहीं होता है, तो ग्रीन मिर्चें भी मैंने इसके अंदर आधा किलो से ज़्यादा 3 पाव मैंने मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं। और यकीन कीजिए कि बिल्कुल जो है ना परफेक्ट पुलाव बना है, बिल्कुल परफेक्ट। और माशाल्लाह पूरा घर जो है ना खुशबू से महक रहा है। सारे हमारे अपने ही घर के जो सबके पास वही मसाले होते हैं, वही गरम मसाले, वही चीज़ें, लेकिन हर किसी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये हमारे तरीके से है, तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए कि मैं किस तरह से चने का पुलाव बनाती हूँ, चने और जो है ना आलू मिक्स करके। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और है ना चटपटा बनता है। अभी मैंने इसके इस ऊपर जो है ना पूरी धनिया की गड्डी जो है वो ऐड की है। चलें जी, अब इसको दम पर रखने की आ गई है। थोड़ा सा इसको दम पे रखेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको दम लगाऊंगी। उसके बाद जो है ठंडा करने के बाद जो है ना हम शॉपर में पैक करके और है ना उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो फिर आपको दिखाएंगे। जिसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें और थोड़ा सा फूड कलर जो है ना ऐड कर दिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बना है। मैंने अभी इसको टेस्ट करके देखा है। चलें जी, यहाँ ये हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया है और अब इसको पैकिंग करते हैं। और यहाँ बच्चे कह रहे थे चेक करें हम ज़रा खाकर तो किस तरह से बनाएं। तो माशाल्लाह से जी ये पुलाव बहुत अच्छा और है ना बहुत ही यमी और टेस्टी बन गया है। दिल से बनाएं तो हर चीज़ अच्छी ही बन जाती है। तो मैंने अमीर से कहा कि बस अब इसको पैकेट में ऐड करो और है ना ये बाहर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ जी बैरिया में कभी जो है ना मैंने 8-10 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, कभी भी इस तरह से
हम लोगों ने जो है ना बाहर सबील वगैरह का नहीं लगाया था। तो ये वहाँ यहाँ आज मैं ये अब मैंने इस साल जो है ना फर्स्ट टाइम ये टेबल लगवाया था, और है ना वहीं पर ही जो है ना मैंने इनसे 4 तारीख से लेकर 4 मुहर्रम से शुरू किया है हम लोगों ने बाहर देना। तो मैंने कहा चलें जी, यहाँ पर ये टेबल लगाने दिया बहरिया वालों ने, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने जो है ना ये यहाँ पे तकसीम किया सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी इमाम बारगाह वगैरह यहाँ बहरिया टाउन में नहीं है, लेकिन मस्जिद है जो यहाँ। तो जी यहाँ पर है मस्जिद इमाम अली जो है ना प्रिंस जो है ना 31 में। तो है ना वहाँ पर उन्होंने एक बाहर हॉल दिया हुआ है पूरा इमाम बारगाह की तरह बनाकर, कि आप जो है ना यहाँ पर मजलिस वगैरह कर सकते हैं, या कोई भी नज़र न्याज आप लेकर आते हैं तो वो भी आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप यकीन कीजिए कि बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया माशाल्लाह से, कि आप हर चीज़ वहाँ पर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यहाँ जी ये बच्चे भी शरबत बना रहे थे, 2 किस्म मतलब है ना, एक टेंग बना रहे थे और है ना लाल वाला शरबत बना रहे थे। तो मैंने कहा खाना खा लो पहले और उसके बाद बैठकर आराम से जो है ना बनाओ। और तो काफ़ी देर हो जाती है, फिर बच्चे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो फिर रात में जो है ना हम लोग चले गए थे इमाम बारगाह। तो यहाँ पर यह है कि बहरिया वालों ने थोड़ी सी फैसिलिटीज़ काफ़ी दी हुई हैं, कि मतलब है ना कुछ भी आप कर सकते हैं। इतनी इजाज़त भी नहीं है और है ना इतना मना भी नहीं है, लेकिन बहरहाल है ना बहरिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मैनेजमेंट का। आप यकीन कीजिए कि जो है ना हम मस्जिद गए थे वहाँ पर, और है ना आप यकीन कीजिए कि है ना जो मतलब मजलिस पढ़ रहे थे, तो मतलब है ना उनका पढ़ना और है ना हमें सुनकर भी मज़ा आ रहा था। तो अच्छा लग रहा था कि आराम से आप बैठे हुए हैं, हवादार माहौल था, और है ना इतना रश होने के बावजूद भी कोई घुतम घुता नहीं था कि लोग धक्के देते हैं जिस तरह से लेडीज़ बाहर जाकर, और है ना वो इस तरह से होता है। यहाँ ऐसा माहौल कुछ भी नहीं था। आप जो भी नज़र न्याज लेकर जाते हैं आराम से आपको आपके से लेकर रख लिया जाता है, और जब मजलिस ख़त्म हो जाती है उसके बाद आराम से आप जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लाइन में बिल्कुल लग कर। और आप यकीन कीजिए कि लोग मांग मांग कर खा रहे थे कि न्याज है तो भाई हमें दे दीजिए, लेकिन यहाँ के घरों में जो है ना बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें लेते हैं और है ना नज़र न्याज को मानते हैं। लेकिन है ना आपको कोई भी नज़र न्याज करनी हो या अल्लाह के नाम पे कोई भी चीज़ देनी हो, आप कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ अगर बहरिया में आपको करना है तो आप जाकर जो है ना इस मस्जिद में कर आ सकते हैं। वहाँ लेने के लिए बहुत सारे लोग थे भाई, बहुत सारे लोग थे। और जो आसपास में घर हैं तकरीबन वो भी जो है ना लेने और देने वाले लोग थे, कि ना वो तो भी मांग कर ले रहे थे कि भाई हमें दीजिए, कि आपके पास कोई चीज़ है तो हमें दीजिए खाने के लिए। तो अच्छा लगता है इस तरह से, और है ना होना चाहिए ये। और ये देखें जी यहाँ ये बाला जो है ना ये लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें अपने हिसाब से बच्चों में एक शौक़ होता है। अब इनको शौक़ ये है कि हम रात को इमाम बारगाह जाएंगे। तो ये इमाम बारगाह गए और है ना इन्होंने कहा कि जी अब तो हम हमेशा हर साल जो है ना ज़िंदगी रही तो पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक घर से बनाकर चीज़ें लेकर जाया करेंगे मुख्तलिफ, और वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट किया करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी और कहती हूँ कि हमेशा से कि जो भी चीज़ आप जो है ना नज़र न्याज करें अल्लाह के नाम पर दें, वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि खाने वाले को कोई मसला उसमें ना हो, कि आप कोई भी बेदिली से खाकर और है ना पकाकर जो है ना नहीं जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया करें प्लीज़। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि फिर लोग नज़र खाते न्याज खाते नहीं हैं और है ना वो साइडों में रखकर चले जाते हैं। तो इसलिए जो है ना खाने की चीज़ें जितनी भी होती हैं आप अगर थोड़ा सा भी देंगे किसी को और चीज़ अच्छी देंगे ना तो वो चीज़ चली जाती है, वो ज़ाया नहीं होती है। फिर आपसे लोग मांग कर कहेंगे कि हमें दोबारा भी वो चीज़ चाहिए। तो बहरहाल जी जो है ना कहने का मकसद किसी को तनकीद करने का मकसद नहीं होता है, लेकिन जो है ना ये सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोग जो है ना लेते हैं और है ना फिर लेकर उसमें से एक निवाला तोड़कर मुंह बनाकर और है ना वो रख कर चले जाते हैं। तो फिर इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना गलत लगता है, उससे दिल दुखता है। तो कोई भी चीज़ हो ज़ाया तो नहीं करनी चाहिए, रिज़्क़ है तो ज़ाया तो नहीं करेंगे ना। तो चीज़ें ऐसी बनाया करें जो देने में भी आसान हो और खाने वाले को कोई मसला भी ना हो। हर तरह का के लोग जो है ना लेते भी हैं देते भी हैं, तो इसलिए जो है ना भाई इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। जो भी आप अल्लाह के नाम पर तकसीम कर रहे हैं अल्लाह के प्यारों के नाम पर, तो वो ऐसी चीज़ें बनाएं जो ज़ाया ना हो। बस कहने का मकसद ये था। और यहाँ देखें जी ये अमीर जो है ना ये इसमें पिस्ते बादाम
जो है ना ऐड करता है। ये कहता है कि जी मैं भी जो है ना इसमें हाथ बटाऊंगा ताकि जो है ना मेरा नाम भी शुमार हो नज़र न्याज में। मैंने कहा सही है। बच्चे तो हमारे माशाल्लाह भाई ऐसे ट्रेंड हो गए हैं कि अभी इन्होंने सबीलें बनाना शुरू किए, बालाज, ज़ोहरेन और ये सब जो है ना माशाल्लाह अब इनको पूरा आ गया है कि है ना हमें किस तरह से करना है। तो अब मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर है ना 2027 का जो है ना मुहर्रम का जो है ना बहुत अच्छा इंतज़ाम करेंगे माशाल्लाह। 10 दिन का ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किया जाएगा, सबील का भी और है ना खाने पिलाने का भी इस तरह से करेंगे। अच्छा 12 तारीख को जो है ना हमारे यहाँ हलीम का न्याज़ होता है, तो मैं हलीम जो है ना हर साल 12 मुहर्रम को बनवाती हूँ। उसके साथ कभी बिरयानी भी हो जाती है, कभी बिरयानी होती है और कभी नहीं होती है। और यहाँ जी ये मैंने है ना इसके अंदर आइसक्रीम में ऐड की थी, तो आइसक्रीम कुल्फ़ा ऐड की थी, वो इतनी जम गई थी कि हद से ज़्यादा, तो मेल्ट ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन अच्छा है और इससे फ्लेवर इतना अच्छा हो जाता है, आइसक्रीम ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हुई होती हैं। और वैसे भी जितना भी ड्राई फ्रूट आप ऐड करें बहुत ही कम होता है जितना भी करें। अब ये देखें जी ये रश लगा हुआ है और ये खुद ही जो है ना अमीर सारी चीज़ें ये डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। और अब तो इसको लोग पहचान गए हैं, वो मासियाँ पूछती हैं कि आज लगाओगे सबील या नहीं, या कुछ खाने के लिए है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि है ना कोई आपके हाथ से अगर लेकर खाए तो बहुत भी अल्लाह पाक हम सबको जो है ना देने वाला करे, हमारे हाथ से रिज़्क दूसरों के तक पहुँचता रहे। तो यहाँ जी ये टैंक भी बन गया था। मैंने टैंक देखा ही नहीं था क्योंकि मैं किचन में काम में लगी हुई थी, तो मैं अभी देखने आई थी बाहर कि मैंने कहा ये टैंक भी इन्होंने बना दिया है। और हवा इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा। तो जी उसके बाद फिर हम इम्तियाज़ आ गए थे। इम्तियाज़ से हमें कुछ सामान लेना था क्योंकि शाम को हमें मजलिस में जाना था, तो फिर इसलिए जो है ना मैंने चीज़ें ली थी कि वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, कुछ जूस वगैरह और है ना हर किस्म के मतलब ना जो बच्चों को चीज़ें पसंद थी उन्होंने सारी अपनी मर्ज़ी से ले ली थी। और है ना वो डिस्ट्रीब्यूट बच्चों ने कहा कि हम खुद करेंगे, तो मैंने कहा चलें जी लेकर चलते हैं। तो ये ज़ोहरेन ने फिर हमने सब ने जो है ना लेडीज़ की तरफ भी की थी और है ना तो जी जेंट्स की तरफ भी जो है ना काफ़ी सारी जो है ना हमने चीज़ें है ना दी थी, जूस वगैरह भी थे और दूसरे मेरे कज़न्स वगैरह भी थे, उन सब ने भी जो है ना वहाँ पर तकसीम किया। तो यहाँ मैं थी और है ना मेरी 2 सिस्टर थी और तीसरी मैं थी, भाभी थी हमारी, और भी बहुत सारे रिश्तेदार थे, मेरी कज़न्स वगैरह थी, सब थे हम लोग आपस में। और है ना इसीलिए अच्छा भी लगा कि हम सब आए यहाँ पर और मजलिस भी हम लोगों ने सुनी और है ना सारी चीज़ें भी हम लोगों ने सारी तकसीम की, डिस्ट्रीब्यूट की। लेकिन बहुत अच्छा लगा मजलिस सुनकर, एक सुकून दिल को मिल गया। और है ना अच्छा लगता है जब आप ऐसी जो है ना चीज़ों में, बहुत कम मैं निकलती हूँ घर से बाहर, मेरा निकलना इतना नहीं होता है यहाँ, लेकिन है ना मजलिस सुनने के लिए काफ़ी सालों से जो है ना मेरा दिल चाह रहा था। तो फिर मैंने कहा चलें जी आज यहाँ पर जाकर सुनते हैं तो किस तरह से जो है ना लगता है। तो यहाँ लेकिन बहुत अच्छा इनका इंतज़ाम था बहरिया वालों का, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पसंद आया, मेरी सारी सिस्टर्स वगैरह को पसंद आया, हमें सब रिश्तेदारों को पसंद आया, सब कज़न्स वगैरह को, कि आइंदा अगर ज़िंदगी रही तो यहाँ ज़रूर आया करेंगे। जो भी चीज़ आप लेकर आएँ यहाँ पर आकर तकसीम करें, दें, और है ना आपको बहुत खुशी भी मिलेगी अपने हाथों से देने में, और है ना बहुत सुकून भी मिलता है। तो इसलिए ये चीज़ें वहीं तकसीम करनी चाहिए जहाँ लोग खाएं और है ना मांग कर आपसे लें कि आप हमें दें ताकि हम इसको खाएं। और है ना जहाँ लोग है ना नहीं लेना पसंद करते हैं तो फिर वहाँ सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ना बहुत अच्छा है भाई, जहाँ जिस चीज़ का जो है ना ज़रूरत होती है वहाँ पर वो चीज़ लाजमी है कि देनी चाहिए। ये देने वाले पर जो है ना होता है कि आप वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो जी मैं इमाम बारगाह आती जाती हूँ लेकिन बहुत कम, और है ना मजलिसें वगैरह सुननी चाहिए। और है ना मैं मजलिस सुनने के लिए जो है ना गई थी और है ना मजलिस सुनकर मुझे बहुत यहाँ पर सुकून मिला, और इन लेडीज़ के साथ बैठकर सुकून मिला कि एक आपको एक चीज़ मिलती है कि आप लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। और यहाँ हम नहीं थे सिर्फ जो है ना बांटने के लिए आए थे, काफ़ी मिक़दार में लोग थे जो अपने घरों से बना कर यहाँ पर चीज़ें लेकर आए थे और यहाँ पर आके तकसीम कर रहे थे। चाय इतनी ज़बरदस्त मिल रही थी और है ना शरबत, हर चीज़ माशाल्लाह से, पढ़े लिखे लोग, लड़के
और आप यकीन कीजिए कि कोई झीना झपटी नहीं थी कि है ना जिस तरह से लोग लेते हैं हाथों से छीनकर, बिल्कुल भी नहीं। एक लाइन बनाकर बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आप चीज़ें तकसीम कर सकते हैं और हर किसी को ये मौका मिल रहा था कि आप अपनी तरफ से एक दूसरे को चीज़ें तकसीम करें और बहुत ही अच्छा लग रहा था। लाइन में बच्चे और है ना लेडीज़ ले रही थी। जेंट्स की तरफ का मुझे पता नहीं है, लेकिन जेंट्स में भी जो है ना काफ़ी ही अच्छे तरीके से जो है ना लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया सब कुछ। और अच्छा, बाहर गाड़ियों में भी काफ़ी लोग जो है ना अपने साथ लेकर आए थे, बहुत कुछ उन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूट किया और बहुत अच्छा लगा। तो जी बस ये एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए, और अगर अच्छा लगे तो दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।